कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आज आज पैसे कैसे क्रिएट होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हाँ, आज आज जो करेंसी नोट छपता है, इट इज ए गैप हाँ, फिलिंग एक्सरसाइज। हाँ, तो भारत सरकार ने एक बजट बनाया, हाँ, और टैक्सेशन से, इससे उससे जितना पैसा इकट्ठा हुआ, हाँ, और जो बचा हुआ गैप है, उसको फिल करने जी के लिए हाँ। करेंसी नोट छापा जाता है। तो तो जो करेंसी नोट हम छापते हैं, उसके दो नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। एक आता हाँ, है इन्फ्लेशन, और दूसरा हाँ, होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जो हमारा हाँ, रुपए की कीमत गिर रही है, दिस इज द रीजन। ओके, तो यस, इस यस, इस एक्टिविटी में देयर इज नो डेवल्यूशन, नो नथिंग, बिकॉज यू आर हाँ, क्रिएटिंग एसेट्स, इक्विवेलेंट मनी, डिजिटल करेंसी, हाँ, जिसके बराबर आप फिजिकल एसेट क्रिएट कर रहे हैं, विच विल बी डिलीवरिंग सर्विस एंड डूइंग एवरीथिंग ग्रेट। जैसे आपने हॉस्पिटल ओके, बनाया, गौशालाएं बनाई, आपकी शिक्षा के हाँ, वैदिक केंद्र बनाए, साइंस के इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स हाँ, बनाए, ये बनाया वो बनाया, ये सब चीज हाँ, राष्ट्रीय संपदाएं कहलाई। बिल्कुल राष्ट्रीय संपदा ही तो बननी है तो। और राष्ट्रीय संपदा के और क्या, अनुमोदन, किसी व्यक्ति की थोड़ी बननी है। एक मिनट, नहीं नहीं, उसमें आप हाँ, उसके नॉमेनक्लेचर पे मत जाइए, उसकी उसकी हाँ, प्रोसेस पे जाइए कि उसके हाँ जी, अप्रूवल के साथ ही धन का निर्माण हो जाएगा। तो अब बिल्कुल। आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी ना, भारत सरकार के खजाने से। हाँ, तो हमने क्या कहा था, बराबर। राष्ट्रीय संपदाओं के हाँ, निर्माण के लिए हमें भारत सरकार के खजाने से पैसे की जरूरत नहीं होगी। ये बिल्कुल ये सही पहला बात पहला कही पॉइंट आपने। आपने मैंने हिट कर दिया, राइट। हाँ जी, हाँ अभी जी, थोड़ी हाँ देर जी। पहले मैंने समझाया था कि हम आपके पोटेंशियल को पहचानेंगे, उसका पाथवेज बनाएंगे, उसे हाँ, माइलस्टोन में हाँ, हाँ, बांटेंगे, हाँ, उसमें संस्कार बिल्कुल। देंगे, शिक्षा देंगे, हाँ, हुनर देंगे, टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करके 6 महीने हाँ, आपको अभ्यास कराकर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देकर, आपका हाँ, जो माइलस्टोन जहां मैप होगा राष्ट्रीय संपदा में, वहां आपको भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल। तो आपको बाजार में जाके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के को लेके आपको किसी से नौकरी नहीं मांगना है। ना, ना, और सभी राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, वेल फिटेड पर्सनल वुड बी हाँ, अवेलेबल। तो आपने वेल ट्रेन्ड मैन पावर अवेलेबल करा दिया कि नहीं करा दिया? बिल्कुल हो गया। हो गया। अब करेक्ट। अब अब तीसरे कंपोनेंट पे आते हैं, वो है लैंड। हाँ, आज सरकार लैंड कैसे मुहैया कराती है? आज सरकार लैंड मुहैया कराती है अंग्रेजों की हड़प नीति, जिसे लैंड एक्विजिशन एक्ट कहते हैं। एब्सोल्युटली। मैथिली शरण गुप्त जो है, इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को रद्द कर देंगे। वेरी गुड। और फिर लैंड कहाँ से आएगा? क्योंकि हम जो राष्ट्रीय संपदाएं बनाएंगे वो तो हजारों एकड़ों में फैली होंगी, तो उसके लिए लैंड कहाँ से आएगी? हमने तो अपने हाँ, पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, लैंड एक्विजिशन एक्ट ही खत्म कर दिया। हाँ जी, तो उसके लिए हम एक दूसरा एक्ट लेके आएंगे, जिसका नाम है लैंड ओनरशिप क्लब एक्ट। हाँ, तो इसमें नोबडी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड ओनरशिप। तो अज्यूम करिए कि हाँ, आपकी जमीन है और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए उसकी जरूरत पड़ रही है, तो यू हाँ, डोंट हैव द राइट टू रिफ्यूज, बिकॉज यू हाँ, आर स्टिल द ऑनर ऑफ द दैट लैंड। मतलब हम आपके ओके, टाइटल को नहीं छुड़ा रहे हैं, यू आर द ऑनर। हाँ, और हमने हाँ, आपको लैंड ओनर्स क्लब का सदस्य बना दिया, हाँ जी। और वो जो राष्ट्रीय संपदा कमाएगी वो लैंड ओनर्स में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और क्या चाहिए बोलो। तो अब आपको जो है एक्ट के माध्यम से कोई विघ्न हाँ, संतोषी व्यक्ति आपको खुरापात करके, उल्टा समझा के प्रक्रिया को बाधित ना कर दे, इसलिए ये स्वतंत्रता आपसे छुड़ा ली जा रही है कि आप मना नहीं हाँ। कर सकते। बिल्कुल लेकिन सही बात है। लेकिन स्टिल यू विल रिमेन द ऑनर, एंड व्हाट एवर द हम्म, राष्ट्रीय संपदा विल बी अर्निंग, दैट गेन्स हम्म, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर प्रोपोर्शनेटली अमॉन्ग्स द ऑनरशिप क्लब। मतलब आपको कितना पैसा आपकी लैंड absolutely। देगी, जो आप किसी से नहीं कमा पाएंगे, उससे ज्यादा तो राष्ट्रीय संपदा निर्माण कमाएगी। काफी मिलेगा, हाँ बिल्कुल। करेक्ट। तो इस प्रकार बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन की पूर्ति हो गई। हाँ,
राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए वेल ट्रेन्ड मैन पावर मिल गया, बिल्कुल और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जितनी भी भूमि चाहिए वो सब मिल गई कि नहीं मिल गई? बिल्कुल बिल्कुल, टोटल विन विन सिचुएशन, 100% विन विन सिचुएशन। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही बहुत बढ़िया है। ऐसे ही जो तीसरा जो है हम मौलिक अधिकार दे रहे हैं वो है भोजन का। कौन सा? भोजन, भोजन, फूड। भोजन का, ओके, फूड। आज मैं तो जो है ना, मैं रोज एडवर्टाइजमेंट सुनता हूं जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। तो आगे चल के आप सुनेंगे कि क्राइम फ्री भारत 5 किलो गेहूं नहीं देगा, आपकी आवश्यकता के अनुरूप मल्टीग्रेन देगा, व्हाट एवर यू नीड, एंड दैट विल बी वेरी वेल कैलकुलेटेड। तो आपको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो मिलेगा, और 10 किलो चाहिए तो 10 किलो मिलेगा। देयर इज नो राशनिंग, नंबर 1। नंबर 2, फंडामेंटल राइट टू फूड में आपको अल्फा 2 वैरायटी का देसी गाय का दूध, दही, घी, शहद, दूध, दही, घी सब मिलेगा, राइट? वेरी गुड। फिर आपको जो है शहद मिलेगी, और वो शहद कैसी बनाई जाएगी? विभिन्न तरीके के औषधियों के बगीचों में बनाई जाएगी, तो वो शहद भी जो है ना औषधि गुण वाली होगी। वो तो बहुत, अभी आजकल बहुत सारे लोग वैसे कल्टीवेट कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। नहीं देखो, अभी वो आइसोलेटेड एफर्ट्स में कर रहे हो, और आगे आइसोलेटेड हो रहा है, लेकिन नेशनल लेवल पे हो जाए तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो ये राष्ट्रीय संपदाओं के तहत होगा, तो न किसी चीज की कमी ही नहीं है, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा वो। नहीं, आप ये बताइए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय संपदा में होगा तो फिर किसी चीज की कमी नहीं है ना, ना धन की, ना मैन पावर की, ना किसी चीज की कमी नहीं है, राइट? ना भूमि की कमी है। बिल्कुल करेक्ट। और फिर जो है इवन जो दूध, दही, घी मिल रहा है, वो भी गायों को भी कुछ औषधियां दी जाएंगी, और ये रिसर्च की जाएगी कि पर्टिकुलर औषधि को खाने वाली गाय के दूध में क्या उस औषधियों के भी गुण आ रहे हैं क्या? अमृत तुल्य तो वो है ही, क्या उसमें औषधि गुण भी आ रहे हैं? तो आने वाले समय में हो सकता है कि मिल्क में भी डिफरेंशिएशन हो कि ये देसी गाय का दूध जो है, उस गाय ने जो है ना ये औषधियां खाई हैं, लिहाजा ये इस चीज के लिए और उपयोगी होगा। बिल्कुल ऐसा भोजन का मौलिक अधिकार। देखो अब हर चीज में देखिए, हर चीज में देखो अलग है। रोजगार का अधिकार कहा तो कहा कि पोटेंशियल का रोजगार। शिक्षा की बात कही तो बोला कि आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं चलेगी, राइट? भोजन के लिए कहा था, ये हमने आपको बताया कि भोजन कैसा होगा। और अब इसके बाद अगला मौलिक अधिकार होगा स्वास्थ्य का, और वो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार इतना अद्भुत होगा कि 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, राइट? उसको वेल ट्रेंड किया जाएगा, और आज जैसा आपको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा। सभी पैथियों के डॉक्टर्स जो है वो वेलनेस सेंटर में बैठेंगे, रिसर्च करेंगे, वहां पर औषधियों के पेड़ होंगे, वहां औषधियां बनाई जाएंगी, वहां औषधियों पर रिसर्च की जाएगी, वेल डॉक्यूमेंट किया जाएगा। ऐसे होंगे वेलनेस सेंटर। और वेलनेस सेंटर राष्ट्रीय संपदाएं हैं, तो उनको बनाने में कोई भारत सरकार का धन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही चारों तरफ लेबोरेटरीज का जाल होगा, तो आज आपका जो है सैंपल दिल्ली और मुंबई नहीं जाएगा, वो आपकी गांव की ही लेबोरेटरीज में टेस्ट होगा, उधर के उधर हो जाएगा फटाक से। और वो लेबोरेटरीज भी राष्ट्रीय संपदाएं हैं, तो उसके निर्माण के लिए भी भारत सरकार का खजाने से पैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना? बढ़िया हो जाएगा यही। अब देखिए, आप बीमार हुए, आपने बटन दबाया, आपने ऐप में, आपका जो डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर है वो दौड़ते हुए आपके पास पहुंचेगा। He is well trained, he will take all kind of the sample, he will do your annual medical checkup then and there.
एब्सोल्युटली। राइट। और आपके टेस्ट जो है ना पास की लेबोरेटरी में जाएगा, आपका सैंपल शाम तक जो है ना उसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट सीधे वेलनेस सेंटर में चला जाएगा, आपके पास भी आ जाएगा। जब वो रिजल्ट वेलनेस सेंटर में पहुंचेगा तो सभी पैथियों के डॉक्टर एक साथ बैठकर उसको स्टडी करेंगे कि बीमारी का स्टेटस क्या है, विच पैथी विल बी द बेस्ट सूटेड टू डू द प्राइमरी ड्यूटी, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। and which pathy we should do the secondary, which pathy should do the tertiary responsibility. Yes. That's how Yes. all the pathies will be doing a integrated service. एब्सोल्युटली। ये जब होने लगेगा ना तो आदमी की हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, अब ये सुनो, नहीं होता अब और आगे चलते हैं। तो हाँ। वो डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर जैसे ही डॉक्टर का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, ही विल रीच टू द मरीज के पास पहुंचेगा। तो डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर जो मरीज और उसके परिवार के लोग एक तरफ होंगे और दूसरे तरफ वीडियो कॉल पर जो है सभी पैथियों के डॉक्टर बैठे होंगे, और उनके पास पूरी चीज ऑलरेडी पहुंची हुई है, तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपको बताएंगे कि देखिए आपका जो है ना आपकी जो है ना बीमारी का स्टेटस ये है, हम लोगों ने ये चर्चा कर ली है, नाउ वी विल बी ट्रीटिंग यू इन दिस वे, एंड सभी पैथियां आपकी सर्विस पे होंगी, नॉट वन पैथी। तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं होगा कि मुझे तो एलोपैथी में विश्वास है, मुझे तो आयुर्वेद में विश्वास है, मुझे तो होम्योपैथी में विश्वास है। सभी पैथियां पुट टुगेदर विल बी एट योर सर्विस इन वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड फैशन। तो इज इट मेकिंग सम सेंस विथ यू बीइंग डॉक्टर? बिल्कुल, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है बात। ओके। अब एक डॉक्टर, मैं ये इंटीग्रेशन करती हूँ हमेशा। ओ ग्रेट। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि आप मरीज हैं, तो डॉक्टर रेखा जी जो है भूल गई बटन दबाना और बीमारी थोड़ी सी लाइलाज हो गई, थोड़ी देर के मान लेते हैं। तो सैंपल पहुंचा, पैथी वाले पहुंचे, तो खट से जब आपसे वो मुखातिब होंगे वो कहेंगे मैडम आप थोड़ी सी लेट हो गई, कोई बात नहीं, बट अब कोई भी चीज़ जो है वो ना तो ऑटो इम्यून है ना ही कोई चीज़ है, अब सब चीज़ रिवर्सिबल है, तो डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ इट। हाँ, लेकिन अब इस स्टेज पे पहुंच गई है तो सम ऑपरेशन इज टू बी डन। तो हम आपको एक चेकलिस्ट भेज रहे हैं, उससे आप थोड़ा कपड़े वपड़े जो छोटी मोटी चीज़ें विच विल पुट यू कंफर्टेबल, प्लीज अरेंज दैट। और आई वुड लाइक टू टेल यू कि मनी पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पैसे में है या नहीं है इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं होगा तो कल वृक्ष कहाँ से आ जाएगा, सबका भुगतान तो रियल टाइम पे होना है। तो वी डोंट केयर वेदर आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। मनी पार्ट के बारे में आप भूल जाइए। द एम्बुलेंस इज ऑलरेडी ऑन वे and will be reaching at your place within 10 minutes, right? एन रूट जो है, जो फैक्ट्स नहीं है वो फैक्ट गैदर कर लिए जाएंगे। वैसे तो सभी फैक्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड पे होंगे, लेकिन जो नहीं है वो ऑन एन रूट गैदर हो जाएंगे। जब आप वेलनेस सेंटर को टच करेंगे, उसके पहले वेलनेस सेंटर को मालूम होगा कि डॉक्टर रेखा की सिचुएशन क्या है। तो डॉक्टर रेखा क्या पैदल चल सकती हैं, वेदर शी नीड ए व्हील चेयर, or whether she need stretcher, whether she need ICU, or whether she need to be treated or taken to the directly to the operation theater and she need to be operated on, right? तो अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि you need to be operated immediately, तो you will be taken to the sanitization, you will be sanitized and will be taken to operation theater, no other formality, hundreds of the cameras would be there, nobody would be taken will be daring to do anything improper। वो उसके लिए किसी भी डॉक्टर की, किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ उल्टी सीधी गड़बड़ काम आज जो हो रहा है वो कर दे, ऐसी तो हिम्मत ही नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो that's how you will be getting a super VIP treatment. Every 144 crore people will be getting this treatment. There will be no requirement. ये सब जरूरी है। There will be no requirement of seeking appointment from any doctor. And there will be enough doctors would be available of all pathies as per the requirement. And those who will be coming from their potential, तो वो डॉक्टर भी वही होंगे। आज तो डॉक्टर बहुत सारे वो होते हैं जिनके बाप डॉक्टर हैं, मोटी खोटी फीस दे के और ब्राइब करके जो है ना उन्होंने सीटें परचेज की हैं,
और डॉक्टरी के नाम पर उन्होंने मारने का लाइसेंस लेके रखा हुआ है। घटिया जो है ना प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेके रखा हुआ है। 100% सही बात करी आपने। तो आज का जो MBBS डॉक्टर है, these are the marketing agents of the pharma mafias, I call them. वेरी ट्रू, आई एम इन 100% एग्रीमेंट, बट मेरे ख्याल से जो मैंने आपको समझाया है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? मुझे ये इट इज लाइक अ यूटोपिया। नहीं, इट इज अ यूटोपियन कंसेप्ट। इस यूटोपियन कंसेप्ट में आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है क्या? इसको रियलिटी में लाने के लिए अच्छा खासा प्लानिंग होना जरूरी है, जो नहीं, करना ये पड़ेगा। प्लानिंग जो है लोग करेंगे। ये प्लानिंग जो है वो जो लोग बैठे हुए हैं हाँ जी। अनुमोदन करने के लिए, वो दे आर वेल ट्रेन फॉर दिस जॉब। नहीं 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 नहीं, वो लोग क्या करेंगे, छोड़ो। ये वो आज के ब्यूरोक्रेट नहीं है। वो उन्हें देखिए, जो डॉक्टर रेखा की एक बुद्धि बात है, एक बताओ। मिनट सुनिए मेरी बात। डॉक्टर हाँ, रेखा हाँ। की, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। डॉक्टर रेखा गई जी। तो उनकी बुद्धि उसके पास पहुंच गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, राइट? कोई मैथिली शरण गुप्त के तो उसकी बुद्धि भी पहुंच गई। तो दे आर रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब। तो आप उसको आज के सिनारियो में मत तौलिए, आप उसको विजुलाइज करिए। जिसको आप यूटोपियन कह रहे हैं, उस यूटोपियन को जमीन पे उतारने में क्या दिक्कत है? केवल एक ही दिक्कत है, ये दुष्ट राजनेता। आई डोंट सी एनी अदर रीजन। और हमने उन दुष्ट राजनेताओं को भी पराजित करने का सिस्टम बना दिया है। You will be surprised. I am ready with that also. Basically, a telephonic call is taking you to that journey only. ओके। मतलब